पाकिस्तानी सियासत में एक नया भूचाल मच चुका है। बड़े बड़े सियासतदानों, बड़े बड़े नाम इस दुबई लीक्स में आए हैं। पंजाब असम्बली के मेंबर दुबई लीक्स पर क्या राय रखते हैं? किसी बंदे के पास प्रॉपर्टी है, लीगल पैसों से ली गई है, तो किसी को तो उससे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कायद और उनके बच्चों की बिल्कुल प्रॉपर्टीज भी हैं, वो कारोबार करते हैं। इसमें भी वही आए हैं जिन्होंने हमेशा आना होता है हर लीक्स में। यहाँ बहुत सारी लीक्स आती रहती हैं, कोई बात नहीं। दुबई में तो आम आप देखें कि गली मोहल्ले के लोगों के जाके वहाँ पे उन्होंने ले लिए हैं। सर दुबई लीक्स आ गया, क्या कहना चाहिए? देखिए यार, मैं तो अभी बात की है कि अगर दुबई लीक्स में किसी बंदे के पास प्रॉपर्टी है और वो लीगल पैसों से ली गई है, तो किसी को तो उससे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और अगर इलीगल है तो वो तो फिर सब कुछ इलीगल है। और ये जो लीक्स है ना, इन्होंने हमेशा हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क किया। जब वो आज पनामा लीक्स आई थी, आज 6 साल गुजर गए हैं, कुछ बना उसका? वो जो बड़े 100 मोटिव लेके बैठे थे, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? मैं आज उनसे पूछता हूँ जो 100 मोटिव लेके बैठे थे, कि क्या सिर्फ नवाज शरीफ को सजा देना मकसूद थी? बाकी जो 400 लोगों के नाम थे उनके बारे में आपने क्या किया है? तो लोग अपने गिरेबान में देखें और शर्म करें इस बात के ऊपर। दुबई लीक्स आ गया, क्या कहना चाहिए? जी, इस पर क्या कहा जा सकता है? आई थिंक इस तरह के बहुत सारे लीक्स आते रहते हैं और उसमें पूरी दुनिया की 400 अरब की जो उन्होंने मालियत की प्रॉपर्टीज़ का जो दिया है, तो उस पर ज़ाहिर बात है दुनिया के बहुत से लोग दुबई में ज़मीन अपनी प्रॉपर्टीज़ खरीद सकते बड़ी बात है। आपके कायद के उनके बच्चों का नाम है। हैं। कायद और उनके बच्चों की बिल्कुल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, वो कारोबार करते हैं। उनको 80 साल से ज़्यादा हो गया कारोबार करते हुए, चौथी नस्ल है उनकी। उनके दादा की भी प्रॉपर्टियाँ थी भाई। तो ये एक इंतहाई बेढंगी बात है कि ये कहना कि कायद के बच्चों की प्रॉपर्टियाँ हैं दुबई में। ये क्या सवाल क्या है? दुबई लीक्स, डॉन लीक्स, पनामा लीक्स, विकी लीक्स, सारी लीक्स में नवाज शरीफ साहब का नाम आता है। खान साहब का नाम क्यों नहीं आता? क्योंकि खान साहब, मुझे इस बात का नहीं पता कि खान साहब का नाम क्यों आता है, लेकिन बहरहाल बात यह है कि आपने पनामा लीक्स में से क्या निकाला? आपने नवाज शरीफ का जो के ऊपर जो इतने साल पनामा लीक्स का केस बनाया, निकाला क्या उसमें से? अकामा। और नवाज शरीफ का तो नाम ही नहीं था पनामा लीक्स में भाई। ये गलत 450 नाम था पाकिस्तानियों का, उसमें से नवाज शरीफ का नाम नहीं था पनामा लीक्स में। ये एक झूठा भोंडा केस बनाया गया था। 7 साल जो अदालतों में खज्जल ख़राब होता रहा वो केस, और वो केस पाकिस्तान को इतना महंगा पड़ा कि पाकिस्तान के लोगों के पास आज 2 वक्त की खाने की रोटी नहीं है। आज हमारे मसले ये हैं कि आज हम बिजली और गैस के बिल नहीं भर सकते। इससे नवाज शरीफ को फ़र्क नहीं पड़ा, इससे पाकिस्तान को फ़र्क पड़ा है। और दूसरी बात ये है कि 7 साल खज्जल ख़राब होने के बाद आप पनामा केस में से कुछ नहीं निकाल सके। थैंक यू वेरी मच। दुबई लीक्स आ गया, आ गई हैं, मगर अफसोस इसमें भी वही आए हैं जिन्होंने हमेशा आना होता है हर लीक्स में। वो विकी लीक्स हों, वो दुबई लीक्स हों, वो पनामा लीक्स हों, वही अशराफिया के नाम आए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा फिर इमरान खान सुर्खरू हुआ है, इसमें इमरान खान साहब का नाम नहीं। बिल्कुल वजह फरमाया। खान साहब का नाम नहीं आया, ना पहले आया है। क्या हिकमत अमली क्या बनाई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब ने? बस अभी जा रहे हैं, बना रहे हैं हिकमत अमली। मुश्तरका तौर पे अभी अपोजिशन लीडर साहब की सरबराही में फ़ैसले करेंगे। कोई स्ट्रॉन्ग केस है आपका? स्ट्रॉन्ग मामला है इस सारे हवाले से, दुबई लीक्स के हवाले से? कैसे से आप एक चीज़ देख लें, जो जिनका नाम के निगरान थे और जो उनने करतूत गोले हैं, पता चल गया है कि गंदम। मोहसिन नकवी साहब की बात? मैं नाम जिसका भी लेने का फ़ायदा कोई नहीं, मैं ले रहा हूँ, डट के ले रहा हूँ। मोहसिन नकवी का नाम ले रहा हूँ। उसकी बीवी के असासे कब बने हैं? जब ये निगरान था, और निगरान दौर हुकूमत में ही गंदम का स्कैंडल आया है। जब तहकीकात होंगी पता चलेगा मनी लॉन्ड्रिंग और गंदम स्कैंडल के पीछे कौन था। आप कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब थे? नहीं, प्रोब करना चाहिए ना। हालात तो वाक़यात तो यही बता रहे हैं, आपको नहीं पता चल रहा। और अभी पंजाब असम्बली में आप आए हैं। पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई लीड करता हुआ कोई ख़ास, कोई मुनज़्ज़म नज़र नहीं आ रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? ठीक है, बिल्कुल मुनज़्ज़म है, ये कहने की बातें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुत्तहिद भी हैं और मुनज़्ज़म भी हैं। वही लीक्स आ गए। यहाँ बहुत सारी लीक्स आती रहती हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पनामा लीक्स, डॉन लीक्स, इतनी ज़्यादा लीक्स, अब दुबई लीक्स फेक थी, अब भी आ गई है, तो कोई बात नहीं। फेक है। मुकाबला करेंगे बेटा, पता चल जाएगा। अच्छा, ये फेक लीक में खान साहब का नाम क्यों नहीं आता? किसका? इमरान खान साहब। खान साहब के, आपको पता खान साहब की कितनी फेक लीक्स उनकी आती हैं। उनकी तो आप लोग नुमाया ज़रा उनको दबा के रखते हैं बेटा। अलीमा बाजी को देखो, बुशरा पिंकी की देखो, गोगी को देखो। गोगी का नाम आया इसमें। गोगी को देखो तो वो फेक। अलीमा बाजी 4 अरब की मशीनें चला के उसकी 40-60 अरब जमा करा के बैठी हैं। अच्छा, ये आप कह रही है, लीक्स नहीं है। आप कह रही है ये फेक लीक्स है। नवाज शरीफ साहब का नाम क्यों आता है ऐसी फेक लीक्स में? उन्हें बदनाम किया जाता है? बदनाम बिल्कुल किया जाए। जो मुल्क को संवारता है ना, वो लोगों की आंख में चुभता है। ऐसी कई लीक्स आती जाती हैं और ये तो बड़ा आसान सा काम है, आप जिसके मर्ज़ी बारे में बात कर दें और कुछ लीक्स कर दें। नवाज शरीफ साहब का नाम आया, उनके साहबजादे का। पनामा लीक्स हो, डॉन लीक्स हो, विकी लीक्स हो, सब में नवाज शरीफ साहब का नाम।
नहीं, इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है। अगर मियां नवाज शरीफ साहब की फैमिली में से किसी बंदे का भी होता है तो इतना बड़ा ख़ानदान है, इतना बड़ा बिजनेसमैन लोग हैं। क्या एक दुबई में तो आम आप देखें कि गली मोहल्ले के लोगों के जाके वहाँ पे उन्होंने ले लिए हैं, तो जो खाते पीते घरों के लोग हैं अगर वो लेते हैं और उनके डिक्लेयर असासे हैं तो इसमें किसी को क्या एतराज़ है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं उनके वालिद साहब बड़े गरीब थे। देखें, स्टार्ट में तो आप किसी बंदे को भी पकड़ लेंगे, कोई दो नस्लें पहले चले जाएंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो कि मेहनत से ऊपर आए हैं, तो इसमें तो बहुत अच्छी बात है अगर वो मेहनत करके ऊपर आए हैं। बड़ी लीक्स आ गई हैं, क्या कहना चाहिए? भाई देखें, जो परमानेंट लीक्स में जिनके नाम आते हैं वो उनके पक्के क्लाइंट्स हैं। कहीं भी बाहर बैरूनी असासे हों, कोई भी है पनामा लीक्स हों, जो पक्के क्लाइंट्स हैं उनके नाम तो उनमें मौजूद हैं। तो इस पे अब आवाम तो पहले भी इन पे एतबार नहीं करती थी, अब मज़ीद आप सिचुएशन देखेंगे। अच्छा, शरीफ बरदरान का नाम काबिल ज़िक्र है, जरदारी साहब का नाम आया, उनके साहबजादे का नाम आया, इसी तरह सोहन। आपको किस बात पे तशवीश है? वही मैं कह रही हूँ कि वो पक्के क्लाइंट्स हैं, उनके बाहर असासे भी हैं और नाम भी आते हैं, लेकिन उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, उनको यहाँ पे फुल प्रोटेक्शन है। तो इसके ऊपर तो बात करना भी मैं फजूल समझती हूँ, क्योंकि उनको किसी ने कुछ नहीं कहना, उनके पहले भी सारे गुनाह माफ़ हुए हैं। तो अब भी अगर दुबई लीक्स में, पहले पनामा लीक्स में आए तो उनका क्या किसी ने बिगाड़ लिया है? पनामा लीक्स, विकी लीक्स, डॉन लीक्स और अब दुबई लीक्स, इमरान खान साहब का नाम क्यों नहीं आता? देखिए, इमरान खान साहब ने अपना सारा कुछ उठा के पाकिस्तान के नाम किया, उसको इसी चीज़ की तो सज़ा मिल रही है कि वो पाकिस्तान में उसी के सारे असासे हैं और सारी चीज़ें पाकिस्तान के नाम हैं, और इसी चीज़ की सज़ा मिल रही है। जिनके बाहर प्रॉपर्टीज़ हैं, डॉन लीक्स में, पनामा लीक्स में, हर लीक्स में उनके नाम आते रहें, उनको माफ़ी है और वो जो है मज़े से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उनके बच्चे। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ। जी, मैं पीटीआई की हूँ और मैं पीटीआई के फॉरम से मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है। मौजूद नज़र आ रहा है पीटीआई का? मुझे तो नहीं नज़र आ रहा पंजाब में। क्यों नहीं है, ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जितने भी हैं ये पीटीआई के। आपको क्या लगता है कि ये सारे अपने हवा में सारी चीज़ें हो रही हैं? नाम तो लें आप। देखिए, यहाँ पर बैरिस्टर गौहर साहब कर रहे हैं, उमर अयूब साहब कर रहे हैं यहाँ पर, तो सारी बातें जो उनके फैसले होते हैं उनको कौन करते हैं।